नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए तैयारी हुई पूरी। 25 जून को होगा मतदान। भारतीय जनता पार्टी की अपने ही बागियों को दो टूक, अभी भी आ सकते हैं वापस वरना होगी कार्रवाई। जिले के भीतर थमने लगे धीरे धीरे डायल 100 के पहिए, 4 स्थानों पर बंद हुआ संचालन। आचार संहिता के बीच शिक्षा विभाग सीएम राइज पर रोज जारी कर रहा है नया आदेश। चुनाव ड्यूटी के बीच आदेश बने शिक्षकों के लिए सरदर्द। मरम्मत के अभाव में थोड़ी सी बारिश में गौरव पथ में जल भराव की स्थिति हो रही है निर्मित, आवागमन हो रहा प्रभावित। सीएम राइज स्कूल के नाम पर हो रहा मजाक, एक कमरे में लग रही 5 कक्षाएं, चुनाव के बीच तबादले का आदेश जारी। किसी भी आपात घटना की सूचना देने पर तत्काल पुलिस को बुलाने के लिए मध्य प्रदेश शासन पुलिस विभाग भोपाल के द्वारा वर्ष 2015 में शुरू की गई डायल 100 की गाड़ियां वक्त के साथ साथ खटारा होती जा रही है। हालात इतने अधिक खराब हो गए हैं कि जिले के भीतर 4 गाड़ियों का संचालन भी बंद हो गया है। मिल रही जानकारी के अनुसार बालाघाट जिले के भीतर 18 डायल 100 गाड़ियों का संचालन वर्ष 2015 से हो रहा है। तय समय और टेंडर के मुताबिक 1 साल पहले ही इन गाड़ियों को बदलकर नई गाड़ियां लगाई जानी थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिस कारण जिले के भीतर ऐसे कई बार मौके आए जब किसी घटना को नियंत्रित करने के लिए निकली डायल 100 अपने गंतव्य स्थान के पहले ही रास्ते में खड़ी हो गई। हालात इतने अधिक खराब हो गए कि लालबर्रा, लांजी, हट्टा, किरणापुर थानों के अंतर्गत संचालित डायल 100 बंद कर दी गई। यही नहीं, जो डायल 100 सड़क पर दौड़ रही है वे भी किस समय खड़ी हो जाए किसी को नहीं पता। पुलिस विभाग के जिला स्तर के आला अधिकारी यही जानकारी देते हैं कि उनके द्वारा डायल 100 की स्थिति के विषय में वरिष्ठ स्तर पर जानकारी दे दी गई। अब तक यह सूचना मिल रही है कि नई गाड़ियों का टेंडर हो चुका है, जल्द ही नई गाड़ियां जिले के भीतर भेजी जाएगी और जो गाड़ियां खराब हो गई है, जिनसे डायल 100 का संचालन करना मुश्किल हो गया है, उन्हें बंद कर दिया गया है। अधिकारियों के द्वारा उम्मीद यही लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द जिले के भीतर सभी 18 नई डायल 100 गाड़ियां मिल जाए, जिससे डायल 100 के संचालन में परेशानी ना हो और पूर्व की तरह बेहतर से बेहतर सेवाएं दे सके। हालांकि वर्तमान समय में जिन 4 स्थानों के डायल 100 का संचालन बंद हुआ है उन्हें अन्य थानों से जरूरत पड़ने पर डायल 100 उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन इस दौरान कई बार बहुत अधिक देरी हो जाती है। बालाघाट नगर पालिका चुनाव के लिए नाम निर्देशन पत्र वापस लेने के दूसरे दिन 23 जून को भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पार्टी के सभी वरिष्ठ और सभी 33 वार्डों के प्रत्याशी और उनके समर्थकों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पार्टी के वरिष्ठों ने पार्टी से बगावत करने वाले 9 बागियों को अंतिम हिदायत देते हुए उन्हें वापसी का खुला निमंत्रण दिया है। बैठक को संबोधित करते हुए पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष विधायक गौरीशंकर बिसेन ने इस पूरे चुनावी रण में बागी और उनकी बगावत को लेकर विस्तार से चर्चा की। बताया कि किस तरह से लोगों को मान मनवल कर नाम निर्देशन पत्र वापस करवाया गया। बावजूद इसके कि आधे बागी तो वापस आ गए, लेकिन आधे अभी भी मैदान में डटे हुए हैं। हो सकता है कि नेतृत्व का निर्णय गलत हो, लेकिन निर्णय तो हो गया। बाकी हमारे पदाधिकारी ने, लेकिन मेगा फायर, रोशनी, भास्कर और रायजादा जी ने शादी का काम छोड़ के भास्कर को समझाने की कोशिश की, भैया पार्टी की टिकट देखने को मिलेगी। मैं चारों की बैठक लिया, चारों ने कहा जिसको टिकट मिलेगी उसका काम करेंगे, तो उन्हें फॉर्म भर दिया। एक कहता है मामा जी आता हूं, मेरे को ठगा दिया मामा को। वो हमारा आकाश फायर बोलता है मामा जी मैं आया, 3 बज गया, मामा भांजा नहीं आया, मामा देखते रहेंगे। कहीं कहीं कड़े पैसे लेने पड़ते हैं। अब एक हमारे गिरीश भैया कहां गए, इन्होंने बोले मेरे को एक बार मौका देना, बोले मैं अगली बार टिकट मांगने नहीं आऊंगा। बोले हो क्या नहीं, सही बोलो, खड़े होके बोलो, एक बार मौका दो। बोले मैं उसको छोड़ के आया हूं, दोबारा उस दरवाजे नहीं जाऊंगा। अरे भाई 4 बार अवसर दिया राजेंद्र को। बोले नहीं मेरी पत्नी 2 बार बनी, मैं नहीं बना, तो फिर तू काम करता था कि पत्नी करती थी? ऐसा तर्क देते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कहीं पर कठोर फैसले लेने पड़ते हैं।
जो लिया है पार्टी के हित में लिया, किसी व्यक्ति से कोई गिला नहीं। जैसा परिस्थिति बना वैसा लिया, बहुत ज्यादा कठोर फैसले भी नहीं किए। जो कार्यकर्ता थे उन्हीं कार्यकर्ताओं को अवसर दिया है, कोई नए को अवसर नहीं दिया, कहीं और उठा करके कहीं से नहीं लाए। चाहे वार्ड नंबर 27 का मामला हो, चाहे वार्ड नंबर 28 का हो, जो बूथ के प्रभारी थे, जो बूथ पे काम करते थे, उन्हीं को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया। तो मेरा आप सबसे कहना है, आप कहते हो कि जब मैंने प्रयास नहीं किया, मेरा 1 किलो खून घटा, 1 किलो आपके प्रत्याशी के चयन में अपने चुनाव में खून नहीं घटता, इस बार घटा है। अब उसको फिर से 1 किलो को 2 किलो बनाना है। बालाघाट नगरपालिका चुनाव का मुख्य रूप से संचालन कर रही भाजपा नेत्री मौसम हरिणखेड़े ने विस्तार से चर्चा करते हुए बताया कि पार्टी के 18 कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने टिकट नहीं मिलने के बाद बगावत कर दी थी, जिसमें से 9 लोगों ने अपना नाम निर्देशन पत्र वापस ले लिया, तो अभी 9 चुनावी मैदान में हैं। पार्टी इन सभी 9 बागियों से एक ही अपील कर रही है कि वह अब भी भारतीय जनता पार्टी की नीति के मुताबिक बगावत को छोड़ दे और अपने वार्ड के अधिकृत भाजपा प्रत्याशी को समर्थन दे दे, वरना भविष्य में संगठन के द्वारा इन बागियों पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। सारे विचार विमर्श मंथन के पश्चात प्रत्याशियों का चयन हुआ। बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने संगठन के निर्देश के खिलाफ में जाकर भी नामांकन किया है। पहला प्रयास यह था कि उनका नामांकन वापस हो जाए। चूंकि अब नामांकन वापस होने के पश्चात जिन्होंने ले लिया उनका बहुत बहुत साधुवाद। कुछ ऐसे रहे, 9 ऐसे लोग हैं जो अभी भी रह गए। 33 वार्डों में 18 ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने संगठन के निर्णय को मानते हुए अपना नामांकन वापस लिया। जो शेष 9 रह गए उनसे भी प्रयास रहेगा कि पहला उन्हें एक ऑप्शन दिया जाएगा कि आप संगठन के साथ चलकर अपना समर्थन भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में दे दें। उसके बाद अगर तब भी वो नहीं आते तो निश्चित संगठन उसके लिए कार्रवाई करेगा और प्रदेश नेतृत्व का जो निर्णय होगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। निश्चित ही टिकट वितरण से लेकर नाम निर्देशन पत्र जमा करने और नाम निर्देशन पत्र वापस करने तक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठों ने टिकट नहीं मिलने से नाराज बागियों को मनाने की भरसक कोशिश की, जिसमें से 9 तो मान मनोबल के बाद मान गए, लेकिन 9 ने पार्टी से बगावत करते हुए चुनावी रण में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला लिया है। ऐसे में 9 वार्ड शहर के ऐसे हो गए हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को ही अपने ही पार्टी के प्रत्याशी से मुकाबला करना पड़ सकता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी अब भी इस बात में जुटी हुई है कि नाम निर्देशन पत्र वापस नहीं लिया, कोई बात नहीं, एक मौका और अभी है, पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को अपना समर्थन दे दे। आपको बता दें कि जिन बागियों ने इस चुनावी रण में बने रहने का निर्णय लिया है उनमें से अधिकांश निवर्तमान पार्षद या फिर पूर्व पार्षद है जो इस स्थानीय चुनाव रण को बेहद बेहतर तरीके से जानते हैं। इस बात को पार्टी के वरिष्ठ भी बड़ी बारीकी से समझ रहे हैं। शायद यही बात है कि पार्टी अभी इन बागियों को मान मनोबल कर रही है। हालांकि चुनावी रण में भारतीय जनता पार्टी के बागियों का आगामी दिनों में क्या रुख होता है यह तो समय ही बताएगा, लेकिन वर्तमान समय में इन बागियों ने अपनी ही पार्टी की परेशानी और चिंता को बढ़ा दिया है। बरवेली थाना के अंतर्गत बैयर रोड गांगुलपारा घाटी में 2 मोटरसाइकिल आपस में टकराने से चाचा भतीजे घायल हो गए। अधिक चोट लगने से घायल व्यक्ति राजकुमार गजारे 48 वर्ष ग्राम बगोली थाना परसवाड़ा निवासी को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया है। इस दुर्घटना में इस व्यक्ति के भतीजे उपेंद्र पिता राजेंद्र गजारे 20 वर्ष को मामूली चोटें आई है। इस दुर्घटना में इस व्यक्ति के भतीजे उपेंद्र पिता राजेंद्र गजारे 20 वर्ष को मामूली चोटें आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 23 जून को सुबह राजकुमार गजारे अपने भतीजे उपेंद्र गजारे के साथ मोटरसाइकिल में बालाघाट किराने का सामान खरीदी करने के लिए आए थे और दोनों चाचा भतीजे ने बालाघाट में किराना सामान की खरीदी की और दोनों मोटरसाइकिल में बालाघाट से अपने घर बघोली परसवाड़ा जाने निकले थे। 11:30 बजे करीब बालाघाट से बैयर रोड गांगुलपारा घाटी पार करते समय सामने की ओर से तेज रफ्तार से आ रही मोटरसाइकिल राजकुमार गजारे की मोटरसाइकिल को ठोस मारकर फरार हो गई। मोटरसाइकिल की ठोकर से राजकुमार गजारे और उसका भतीजा उपेंद्र गजारे मोटरसाइकिल से गिर गए। इस दुर्घटना में राजकुमार गजारे को अत्यधिक चोट लगने से वह घायल हो गया, जिसे 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाकर भर्ती किया गया है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने थाना लांजी क्षेत्र के दीपकेड़े उम्र 23 वर्ष निवासी कल्पात्री को धारा 8 पास्को एक्ट में 3 वर्ष का कठोर कारावास का आदेश पारित किया है। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी और मीडिया प्रभारी विमल सिंह ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि फरियादिया ने बताया कि अभियुक्त उसकी बेटी है जिसकी उम्र 10 साल है।
यह घटना 30 अक्टूबर 2020 की है। वह सुबह 9 बजे ट्यूशन गई थी। इस दौरान आरोपी के द्वारा पीड़िता से छेड़छाड़ की गई थी। बरबेली थाना के अंतर्गत बैयर रोड गांगुलपारा घाट में मोटरसाइकिल अनियंत्रित होने से शिक्षा अभियान में पदस्थ इंजीनियर प्रवीण पाराशर 48 वर्ष ग्राम खेड़ी थाना किरणापुर निवासी घायल हो गया, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। बैयर तहसील सर्व शिक्षा अभियान में पदस्थ प्रवीण पाराशर 22 जून को शासकीय कार्य से मोटरसाइकिल से बालाघाट आए थे और शासकीय काम पूरा होने के बाद अपने घर हिर्री किरणापुर चले गए थे। 23 जून को प्रवीण पाराशर मोटरसाइकिल से बैयर जाने निकले थे। 11:30 बजे करीब बालाघाट से बैयर की ओर जाते समय गांगुलपारा घाटी में मोटरसाइकिल अनियंत्रित होने से प्रवीण पाराशर मोटरसाइकिल सहित गिरने से घायल हो गए, जिन्हें 100 डायल से जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया गया है। डबल मनी के मामले में गिरफ्तार और जामनी मेटा पंचायत के सरपंच प्रत्याशी अजय तिड़के मतदान नहीं कर पाएंगे, जिनके द्वारा मतदान करने की अनुमति देने हेतु पेश किए गए आवेदन को विद्वान अदालत ने निरस्त कर दिया है। आपको बताया कि डबल मनी के मामले में सोमेंद्र कंकराय ने अजय तिड़के सहित 11 आरोपी इन दिनों न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल में है, जिनमें अजय तिड़के जेल से ही ग्राम पंचायत जामनी मेटा सरपंच पद हेतु चुनाव लड़ रहे। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत में अजय तिड़के के द्वारा पंचायत चुनाव में मतदान करने जाने हेतु आवेदन पेश किया गया था। 23 जून को विद्वान अदालत ने मामले की गंभीरता और समस्त परिस्थितियों को देखते हुए अजय तिड़के के द्वारा पंचायत चुनाव में मतदान करने जाने हेतु दिए गए आवेदन को निरस्त कर दिया गया। डबल मनी के मामले में गिरफ्तार 11 आरोपियों न्यायिक अभिरक्षा 27 जून तक बढ़ा दी गई। इस मामले में इन आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई संभवतः 24 जून को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में होने की संभावना है। लालबरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम खिर्री के खेत में पागल कुत्ते ने अचानक आकर एक 5 वर्षीय बालक पर झपटकर उसे जख्मी कर दिया। वहीं इस बालक को इस पागल कुत्ते से बचाने आया उसके पिता को पागल कुत्ते ने हमला कर घायल कर दिया। घायल व्यक्ति लिकेश पिता डोजनलाल विसेन 30 वर्ष ग्राम खिर्री निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। 23 जून को 10:30 बजे यह घटना उस समय हुई जब यह व्यक्ति अपने परिवार के साथ खेत में कृषि कार्य कर रहा था। इस व्यक्ति के 5 वर्षीय बेटे सुजल बिसेन को कुत्ते ने मामूली रूप से जख्मी किया है। घटना के तुरंत बाद ही इस पागल कुत्ते को मार दिया गया। बालक को झपटा, तो बालक को बचाने के चक्कर में कि पापा है उनके घर में आता कुत्ता की नहीं, खेत में थे हम। खेत में आप लोग क्या कर रहे थे? हम ट्यूबवेल लगा रहे थे और बच्चा खेल रहा था हमारे पास। फिर क्या हुआ? उसको झपटा तो बालक को बचाने के चक्कर में उनके पापा गए। तो पापा को काट दिया। के व्यस्ततम दीनदयाल चौक स्थित गांधी बाल उद्यान के सामने खड़ी स्कूटी से गुरुवार की शाम अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर ली गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार दीनदयाल चौक स्थित प्रीमियम पॉइंट LIC केंद्र के संचालक पुरुषोत्तम पालेवार अपने कार्य से कहीं चले गए थे। इस दौरान उनके कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी आरती भगत और प्रियंका डोंगरे थी, जो वारासिवनी में किराए से रहती है। वह गुरुवार की शाम करीब 6:30 बजे कार्यालय बंद कर LIC की राशि करीब 29,000 रुपये को अपने बैग में डालकर उसे स्कूटी की डिक्की में रख दिया गया था। वह दोनों घर के लिए निकले थे और दीनदयाल चौक स्थित गांधी बाल उद्यान के सामने स्कूटी खड़ी कर उद्यान के अंदर घूमने चले गए, जहां से वे दोनों 10 मिनट बाद बाहर अपनी स्कूटी के पास आए तो देखा कि उनकी स्कूटी की डिक्की खुली हुई थी, जिस पर उन्हें संदेह हुआ और तत्काल ही बैग की जांच की गई तो उसमें से 29,000 रुपये की राशि गायब थी, जिसकी जानकारी उनके द्वारा तत्काल ही प्रीमियम पॉइंट LIC के संचालक पुरुषोत्तम पालेवार को देकर वारासिवनी थाने पहुंचकर जहां लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शहर के भीतर 14 करोड़ रुपए से बनाई गई गौरव पथ सड़क का सही समय पर मेंटेनेंस कार्य नहीं होने की वजह से मोती गार्डन और पॉलिटेक्निक पहुंच मार्ग गड्ढों में तब्दील हो चुका है, जिस कारण थोड़ी सी बारिश में यह सड़क पूरा का पूरा गौरव पथ की जगह गौरव नदी में तब्दील हो जाता है। गुरुवार की शाम को भी कुछ इसी तरह का नज़ारा दिखाई दिया जब थोड़ी सी बारिश में सड़क के हालात किसी नदी तालाब जैसे निर्मित हो गए। जो भी सड़क से गुजर रहा था उसे परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। निर्माण के बाद से सुर्खियों में बने रहने वाले गौरव पथ को लोग न जाने कि कितने नामों की उपमाएं देते हैं। कोई इसे गौरव पथ की जगह गोबर पथ कहता है तो कोई कुछ और। अब इसे जल भराव की वजह से गौरव नदी के नाम से भी जाना जाने लगा है। आपको बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव से पूर्व शासन प्रशासन को इस गोबर पथ गौरव पथ की याद आई। सड़क बहुत ही अधिक टूट चुका है। इसकी मरम्मत के लिए टेंडर निकाला गया।
लेकिन मरम्मत कार्य करते करते इतनी देर हो गई कि मोती तालाब चौक से पुरानी बर्फ फैक्ट्री सरस्वती नगर तक तो मरम्मत कार्य हो गया। उसके बाद जो मरम्मत कार्य अंबेडकर चौक से लेकर मोती तालाब और मोती तालाब से पॉलिटेक्निक पहुंच मार्ग तक किया जाना था, वहां मरम्मत कार्य नहीं हो पाया। मौसम के हालात, सड़क पर जल भराव की स्थिति को देखते हुए यही अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद इस बार इसी तरह लोगों को गौरव पथ से परेशानी भरा सफर तय करना पड़ेगा। शायद बारिश के बाद चुनाव भी खत्म हो जाएगा और इसकी मरम्मत की जरूरत भी महसूस नहीं होगी, ऐसा भी लोगों के द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है। जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच एवं पंच के निर्वाचन के लिए प्रथम चरण में 25 जून 2022 को विकासखंड बैयर, परसवाड़ा, वारासिवनी एवं खैलंजी के ग्रामों में मतदान कराया जाएगा। 24 जून को मतदान दल मतदान सामग्री लेकर मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो जाएंगे। मतदान सामग्री का वितरण विकासखंड मुख्यालय से किया जाएगा। प्रथम चरण के मतदान वाले विकासखंडों में 23 जून को दोपहर 3 बजे से चुनाव प्रचार थम गया है। प्रथम चरण में 4 विकासखंड बैयर, परसवाड़ा, वारासिवनी एवं खैलांजी के ग्रामों में होने वाले मतदान के लिए मतदान दलों को पहुंचाने 195 बस एवं 23 जीपों की व्यवस्था की गई है। बैयर विकासखंड में 147 मतदान दलों के लिए 45 बस एवं 13 जीप, परसवाड़ा के 151 मतदान दलों के लिए 42 बस, वारासिवनी के लिए 210 मतदान दलों के लिए 60 बस व 5 जीप तथा खैलांजी विकासखंड के लिए 204 मतदान दलों के लिए 48 बसें व 5 जीपों का इंतजाम किया गया है। मतदान दलों के लिए आवश्यक सभी वाहन संबंधित विकासखंड मुख्यालय में पहुंचा दिए गए हैं। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 में पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन के लिए मतपत्र से मतदान कराया जाएगा। इसके लिए मतपत्रों के रंग निर्धारित है। पंच पद के लिए सफ़ेद, सरपंच के लिए नीला, जनपद पंचायत सदस्य के लिए पीला और जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग का मतपत्र होगा। एक मतदाता को 4 पदों के लिए अपनी पसंद के उम्मीदवारों के लिए मतपत्र पर शील लगाकर मतदान करना होगा और अपना मतपेटी में डालना होगा। मतदान के बाद मतदान केंद्र पर मतगणना होगी। मतदान का समय प्रातः 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित है। एक और सीएम राइज स्कूल और वहां मिलने वाली तमाम सुविधाओं को लेकर शासन प्रशासन के द्वारा बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर नगर में चयनित सीएम राइज स्कूल अपनी बदहाली पर आंसू बहाते हुए नजर आ रहा है। बदहाली का आलम कुछ इस तरह से है कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को निजी स्कूलों जैसी सुविधाएं देना तो दूर की बात, अब तक इन बच्चों के बैठने तक के इंतजाम नहीं किए गए। यह मामला नगर के जय हिंद टॉकीज परिसर स्थित शासकीय माध्यमिक शाला का है, जहाँ कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की कक्षाएं संचालित हो रही है। लेकिन कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के करीब 150 विद्यार्थी को एक ही कमरे में एक साथ बैठने पर मजबूर होना पड़ रहा है। सीएम राइज के लिए चयनित इस स्कूल में महज 3 कमरों में ही कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक की कक्षाएं संचालित की जा रही है। बच्चों की दर्ज संख्या अधिक और बैठक व्यवस्था कम होने के चलते यहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के दिनों में छत से टपकते हुए पानी को रोकने के लिए अब तक कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं, जहाँ ना तो अतिरिक्त कक्ष की व्यवस्था की गई है और ना ही टपकती छत की मरम्मत कराई गई। कुल मिलाकर कहा जाए तो अव्यवस्थाओं के बीच में सीएम राइज स्कूल का संचालन किया जा रहा है। एडमिशन के पूर्व बच्चों को निजी स्कूलों से भी अधिक विभिन्न सुविधाएं दिए जाने की घोषणा भी अब तक पूरी नहीं हो पाई है। अभी यहाँ वो बैठक कक्षों की समस्याएं 3 कमरे ही उपलब्ध हैं, जिसमें 1 से 5वीं तक एक कमरे में लगा रहे हैं, 6वीं 7वीं को एक साथ बैठा रहे हैं और 8वीं कक्षा एक कमरे में बैठे हैं। तो दर्ज संख्या से बात करें हम तो 300 बच्चे हैं आपके यहाँ पे, और सभी अगर जैसे कि एक ही कमरे में अगर 5-5 कक्षाएं लगेंगी तो क्या पढ़ाई हो पाएगी? नहीं, इससे शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहा है, पढ़ाने में भी दिक्कत जा रही है। यदि कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो जाए तो उसमें पढ़ाने का प्रयास करेंगे। उत्कृष्ट विद्यालय कमरे लेने की बात कही जा रही थी, कब से प्रतिवेदन पड़ा है कलेक्टर साहब के पास और अब क्या निजाम निकल पाया अब तक इसका? कलेक्टर साहब के पास में फाइल पड़ी हुई है, शायद दस्तखत वगैरह हो गई है, लेकिन अभी तक स्कूल को आदेश प्राप्त नहीं होता। तो क्या आप ये मानते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो इससे पढ़ाई में दिक्कत होगी? पढ़ाई में बहुत दिक्कत होगी। हम भी चाहते हैं कि बच्चों को सीएम राइज की पूरी सुविधा मिले, जिसके अनुसार
जिस उद्देश्य से बच्चों ने यहाँ पर एडमिशन लिया है, उनका अधिकार है, उनको इसका हक मिल रहा है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अमर कुमार शर्मा की विद्वान अदालत ने जिले के बहुचर्चित डाली दमाई हत्याकांड के 2 आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। दोनों आरोपी, जिनमें महेश बिसेन और उमेश बोरीकर, दोनों वार्ड नंबर 33 गायकुरी थाना ग्रामीण निवासी है, जो इन दिनों इस हत्याकांड में अन्य आरोपियों के साथ न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल में है। आपको बताया कि जिले के बहुचर्चित और सनसनीखेज डाली दमाई हत्याकांड का अंतिम प्रतिवेदन चालान हाल ही में विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अमर कुमार शर्मा की अदालत में प्रस्तुत किया गया। 3 दिन पहले 2 आरोपी उमेश और महेश के द्वारा प्रथम जमानत याचिका विद्वान अदालत में पेश की गई थी। 23 जून को विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शर्मा की अदालत में दोनों आरोपियों की जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुए विद्वान अदालत ने कहा कि आरोपियों के विरुद्ध हत्या के गंभीर अपराध का आरोप है। प्रकरण में अभी महत्वपूर्ण साक्ष्यों का साक्ष्य होना शेष है। अंततः प्रकरण के तथ्य परिस्थिति, उसके स्वरूप एवं कारित प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। अंततः विद्वान अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों आरोपी उमेश और महेश के द्वारा प्रस्तुत किए गए जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है। आपको बताया कि डाली दमाई हत्याकांड के संजीव भाऊ अग्रवाल सहित 11 आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल में है। वहीं इस मामले का मुख्य आरोपी विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री ललित पारधी अभी भी फरार है, जिसके चलते फरारी में यह अभियोग पत्र विद्वान अदालत में पेश किया गया है। आज योगेश और महेश के द्वारा अंतिम प्रतिवेदन चालान प्रस्तुत होने के बाद पहली बार जमानत का आवेदन माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री अमर कुमार शर्मा के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जहां दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने ये पाया कि ये जो दोनों आरोपीगण हैं, ये सब अभियुक्त हैं और इनके द्वारा आहत डाली दमाई के साथ मारपीट कर उसे जान से मारा गया और बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत भी हो गई थी। चूँकि अभी प्रकरण में हत्या जैसे गंभीर अपराध का आरोप इस दोनों आरोपियों पर लगा है और अभी प्रकरण में किसी भी महत्वपूर्ण साक्षी की साक्ष्य नहीं ली गई है, मामला गंभीर प्रकृति का है। इन सब चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए माननीय श्री शर्मा साहब के द्वारा दोनों ही आवेदकगण की जमानत याचिका आज निरस्त कर दी गई।